नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे का। चुनावी राजनीति में कांग्रेस की हालत साल दर साल खस्ता होती जा रही है। हर हार के बाद पार्टी इसकी वजह तलाशने के लिए मंथन करती है। इस बार आम चुनावों में मिली हार पर कांग्रेस पार्टी में कोई चिंतन मनन हुआ या नहीं, इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। हाँ, कुछ बयान ऐसे जरूर आ रहे हैं जो हार की अलग अलग वजह बताते हैं। नतीजों के फौरन बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान आया। राहुल ने बेटों की जीत के लिए पार्टी के प्रचार की अनदेखी करने वाले नेताओं को हार की वजह बता दिया। कल गांधी परिवार के बाकी बचे दो सदस्य यानी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली में थे। प्रियंका ने हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर फोड़ा तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस की हार पर कुछ न बोलकर मोदी की जीत की वजह गिना दी। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी की जीत की इमारत चुनावी प्रपंच, अनैतिक आचरण, मर्यादा की हदें लांघने वाली करतूत और कुछ साजिशों की बुनियाद पर खड़ी की गई है। कांग्रेस की हार पर राहुल के विश्लेषण से अलग प्रियंका और सोनिया के दावे से कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की जीत को प्रपंच और साजिश का नतीजा बताना जनमत का अपमान नहीं है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस ने चुनाव दर चुनाव मिलती हारों से कोई सबक नहीं लिया है? और तीसरा सवाल, क्या जीत का श्रेय लेने वाले कांग्रेस के नेता हार की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं? इन सवालों पर आज बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन ये सवाल उठ खड़े हुए हैं जिस घटनाक्रम से उस पर नजर डालती हुई ये रिपोर्ट देखिए। वोटर्स को भटकाने के लिए हर तरह के प्रपंच रचे गए। जो हुआ वह कितना नैतिक था और कितना नहीं, यह आप सब और सारा देश समझता है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और सेना के शौर्य को चुनाव में भुनाने वाले विपक्ष के आरोपों को जनता ने भले ही नकार दिया, लेकिन कांग्रेस की शर्मनाक हार की टीस सोनिया गांधी को अभी भी है। अमेठी में भाई राहुल की हार और देश भर में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर गुस्सा तो प्रियंका को भी आया, लेकिन केवल रायबरेली में मां की जीत का सेहरा ही वो जनता के सिर बांध पा रही हैं। सच्चाई ये है कि ये चुनाव सोनिया गांधी ने और जनता ने जिताया है। इसलिए हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, सोनिया जीती तो जनता, मोदी की जीत पर टंटा। मुझे लगता है कि भारत का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए सभी मर्यादाएं भुला दी जाए। हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को लेकर पिछले कुछ वर्षों से तरह तरह के संदेह सामने आ रहे हैं। जानते हैं वो एक मुहावरा जो है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। बीजेपी को 303 सीटें मिली यानी प्रचंड बहुमत। एनडीए को 353 और कांग्रेस 44 से बढ़कर महज 52 पर। जमहूरियत में चुनाव नतीजे ही जनता का आदेश हैं, लेकिन सोनिया गांधी इस जनादेश को प्रपंच, साजिश, ईवीएम का खेल और तिकड़मों से जोड़ती दिख रही हैं। हार पर हाहाकार के बाद चिंतन की जगह जनादेश पर ठीकरा फोड़ना क्या जायज है? जनता ने अपना काम करना था, काम कर दिया। अब उस जनादेश को का अपमान करने का अगर किसी ने बीड़ा उठा रखा है, किसी ने ये तय कर रखा है कि हम हर दिन जनादेश का अपमान करेंगे, तो ये उनकी इच्छा है। सोनिया के इस रुख को बीजेपी कांग्रेस के अहंकार और जनता के अपमान से जोड़कर देख रही है। लोकतंत्र में उसे ऐसा करने का हक भी है। उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ी हैं। देश के प्रधानमंत्री को मंच लगाकर चोर कहने का काम किसने किया? देश के प्रधानमंत्री को 100 गालियां किसने दी? क्या राजनीति में चुनाव प्रचार में इस तरह की मर्यादा तोड़ी जाती है जिस तरह की मर्यादा कांग्रेस ने तोड़ी है? एक उंगली जो है सोनिया जी हम पर दिखा रही हैं, 4 उंगली कांग्रेस की तरफ भी आ रही है, उसका भी एहसास उनको होना चाहिए। सोनिया और प्रियंका रायबरेली के दौरे पर थी। मकसद
रायबरेली में मिली जीत पर जनता का आभार जताना था। इसके साथ ही अमेठी सहित दूसरे हिस्सों में मिली हार का मंथन करना भी। लेकिन मंथन की जगह प्रियंका ने पार्टी की हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर ही फोड़ दिया। सच्चाई ये है कि ये चुनाव सोनिया गांधी ने और जनता ने जिताया है। सच्चाई ये है कि आप सब में से जिसने दिल से काम किया है उसकी जानकारी आपको है, और जिसने नहीं किया है उसकी जानकारी मैं करूंगी। राहुल की हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर और मोदी और एनडीए की जीत का श्रेय प्रपंच, अनैतिक और मर्यादाहीन प्रचार के साथ ही ईवीएम में गड़बड़ी को। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लगे ऐसे गंभीर आरोपों पर हम तो पूछेंगे कि क्या आम चुनावों में बीजेपी की जीत को अनैतिक बताकर सोनिया जनमत का अपमान कर रही हैं? एक बार फिर से सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि आम चुनावों में बीजेपी की जीत को अनैतिक बताकर सोनिया जनमत का अपमान कर रही हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #हार पर रार के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए मैं परिचय करा दूं आपसे उनका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नेता AK वाजपेयी जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका AK वाजपेयी जी। उनके साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्रा भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। स्वागत है आपका प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी के अलावा राजनीतिक विश्लेषक सोनम महाजन भी आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं और राजनीतिक विश्लेषक चेतन सिंह से भी आज के इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष मिश्रा जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। सीधा सवाल, कांग्रेस की हार की वजह क्या है? वो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो जो सोनिया गांधी कह रही हैं, या वो जो प्रियंका गांधी कह रही हैं? कौन सी है हार की वजह? कांग्रेस की हार की वजह यह है कि जो ये चुनाव हुए उसका नैरेटिव क्या रहा, उस पर किन मुद्दों पे चुनाव हुआ। चुनाव पे अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र गए थे और पहली बार वोट देने वालों से अपील कर रहे थे वोट की, तो उन्होंने क्या कहा कि पुलवामा के शहीदों को याद करके वोट दीजिए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 3 गांधी परिवार के 3 स्टॉलवर्ड्स, मतलब 3 रत्न, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों लोग अलग अलग जुबान में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि पुत्र मोह की वजह से हमें ये हार का सामना करना पड़ा। कुछ नेताओं ने अपने बेटों के लिए टिकट मांगे, उन सीटों पर प्रचार किया और इस वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा। सोनिया गांधी कहती हैं चुनाव में अनैतिकता हुई, मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघी गई, प्रपंच हुआ, साजिश हो गई। प्रियंका गांधी कहती हैं कार्यकर्ताओं ने दिल नहीं लगाया। अब किसकी बात को सच माना जाए? कौन सही बोल रहा है? तो अब देखिए, जो पहला मैंने आपको वजह बताई वो जो है शायद सोनिया गांधी के मन में ये भी सवाल रहा होगा। अब अगर आप दूसरा चलें, राहुल गांधी की जो आप बात करते हैं, राहुल गांधी ने कहीं वक्तव्य तो दिया नहीं है, ये तो सब सोर्स बेस्ड जो है इन्फॉर्मेशन है। अगर कहीं पे उसका उन्होंने कहा होता पब्लिकली तो इस पे टिप्पणी करने लायक ये बात होती। तीसरी बात, जो प्रियंका तो गांधी ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं। सोचिए आप, ये स्थिति है, इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं लेकिन पार्टी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बताइए। तीसरी बात, जो हम लोग प्रियंका गांधी की बात आप करते हैं, तो प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि भाई जिसने जो है कुछ लोगों ने साथ दिया और कुछ लोगों ने जिन्होंने साथ नहीं दिया उनके बारे में पता करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो जो है जनवरी में मोदी जी ने एक बीजेपी की यहाँ पे मीटिंग एड्रेस करी थी दिल्ली में। तो उन्होंने क्या कहा था कि अब मोदी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, वापस जाओ, सब जितने वर्कर्स उस समय अटेंड कर रहे थे और जाके वहाँ काम करो, और सबका मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरह के कई उन्होंने कार्यक्रम भी करे थे। किन्होंने? मोदी जी ने। तो यहाँ पे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें वर्कर का क्या महत्व होता है, ये प्रधानमंत्री ने समझाया था। अच्छा। तो शायद यही बात जो है प्रियंका गांधी भी वर्कर्स को बताना चाहती है कि सबके काम करे बिना मैं प्रियंका गांधी पर तो आगे आऊंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी भी पार्टी की एक कार्यकर्ता ही हुई ना, भले ही वो स्टार प्रचारक हो। जिम्मेदारियां उनके भी पास थी और वो किस तरह की फेलियर साबित हुई है हम उस पर भी मंथन करेंगे। लेकिन ये बताइए, चुनाव अनैतिक कैसे हो गया? मतलब जो
जनादेश कांग्रेस को ना मिलकर बीजेपी को दे दिया जनता ने, तो जनता ने अनैतिक काम कर दिया, ये कह रही हैं सोनिया गांधी। नहीं देखिए, अगर जनमत की बात करें तो फर्स्ट पास द पोस्ट पार्टी सिस्टम है, तो इसलिए बीजेपी आज जो है सत्ता में है। वरना तो 1.5 गुना वोट बीजेपी के खिलाफ पड़े, जितने वोट उसको मिले हैं उससे 1.5 गुना वोट बीजेपी के खिलाफ पड़े। तुलना करें तो कांग्रेस तो कहीं नहीं खड़ी ना। अब उसी चुनाव में वाजपेयी साहब, उसी चुनाव में सुनिए ना मिश्रा साहब, मैं देखिए जलेबी बनाने का तो यहाँ पे किसी के पास वक्त नहीं है। और कांग्रेस पार्टी आजकल वाजपेयी साहब जो जलेबियां बना रही है बंद कमरों में बैठ करके, उसी से यह हाल हुआ है। मेरा सीधा सवाल है, जिस चुनाव को सोनिया गांधी अनैतिक बता रही हैं, वो भूल रही हैं, उसी चुनाव में उत्तर प्रदेश में इकलौती वो एक सीट जीत कर लाई है। मतलब जब जनता सोनिया गांधी को उसी चुनाव में जिताए तो वो नैतिक हो गया, और जब उसी चुनाव में जनता इतना बड़ा मैंडेट मोदी को दे दे तो वो अनैतिक हो गया, वो साजिश हो गई, वो प्रपंच हो गया। भाई कैसे? देखिए, इतनी पुरानी पार्टी है और उसका ये हशर हो गया है। ये देखो, लोकतंत्र के तमाचा मारने वाली बात है। मतलब ये कांग्रेस कैसे कह सकती है कि अनैतिक जीत है? या तो कोई एलिगेशन हो आपके पास? कुछ नहीं, खाली कहने के लिए आप कहोगे तो इसका मतलब आप लोकतंत्र में सम्मान नहीं करते हो। दूसरा सवाल है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, क्यों हारे क्यों नहीं हारे उनको मंथन करेंगे, उसमें से निकालेंगे नहीं निकालेंगे। बट चूंकि आप सवाल पूछ रहे हो तो देखो, कांग्रेस की सबसे बड़ा हार का कारण यह है कि नेगेटिव एजेंडा हमेशा परोसा उन्होंने। उनका एकमात्र स्लोगन यह था कि मोदी को हटाओ, और जब उनसे पूछो मोदी को क्यों हटाओ तो कहो देश को बचाओ। तो देश को क्या बचाओ कि संविधान को खतरा है, इलेक्शन कमीशन को खतरा। तो अब भी कह रही है खतरा है। राहुल गांधी वायनाड जाके अब भी यही बात कह रहे हैं वाजपेयी जी। लेकिन उसका रिजल्ट जनता ने मोहर लगा दी ना, कि राहुल गांधी को नकार दिया उन्होंने। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई नीति नहीं दी उन्होंने, सिर्फ 2 काम किए कांग्रेस ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। एक तो राफेल पे हमला बोला, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाए, और दूसरा एक लाए वो 72,000 की स्कीम वाला। और जब उनसे पूछा गया कि 72,000 की स्कीम के लिए पैसा कहां से लाओगे, क्या उसकी कट ऑफ डेट होगी, क्या उसका पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन का एरिया कैसे डिफाइन करोगे, उसमें कोई जवाब नहीं आया। प्रवक्ता कुछ कहता है, राहुल गांधी कुछ कहते हैं, तो जनता ने देखा है। और तीसरी बात जो हुई वो सबसे बड़ी कि राष्ट्र की सुरक्षा। जब इनका मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का, तो मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या लिखा कि राजद्रोह का कानून हटाएंगे, कश्मीर से सेना हटाएंगे, एफवाद जो है उसको कम करेंगे, और सेडिशन लॉ को हम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। तो ये जनता थोड़ी मानेगी। ये सब गड्ढे आशुतोष मिश्रा जी कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहे ना, मतलब ये गड्ढे अब भी नहीं दिख रहे, ये हार से भी सबक नहीं लिया। वाजपेयी जी को 2 चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जो है सबसे इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले 2 चीजें जो उठाया करते थे राहुल गांधी, कि न्याय यानी कि जो किसानों को दिक्कत है, और दूसरा जो बेरोजगारी है। दोनों बातें चुनाव के बाद सत्य हुई। सरकार जो है उन्हीं स्टैटिस्टिक्स को, जिसको कि पहले वो झूठ कहती थी, वो सामने ले आई कि भाई ये जो है 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। दूसरी बात, किसानों के लिए किसानों का दायरा बढ़ा दिया। ना कर पाए तो ये भी तो बहुत बड़ा फेलियर है ना कांग्रेस पार्टी का। यहाँ पे आप जो 5 साल विपक्ष में रहकर लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाए कुछ भी, यहाँ पे और आज भी आप कह रहे हैं चुनाव अनैतिक है, जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जैसे आप वाजपेयी जी ने बड़ा सही बताया कि आपने लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया कि जो पुलवामा आतंकी हमला था, जो कि असल में सरकार का फेलियर था। आज अभी आप देखिए फिर अनंतनाग में जो है शहीद हुए हैं लोग, जहां पे उसको मानना चाहिए था कि वो सुरक्षा ठीक से नहीं दे पा रही, वहां उसने उसको पलट के ऐसे पेश किया मानो ना कि मानो, जो है लेकिन, हमने जो है, लेकिन आप भी समझने को तैयार नहीं होगे कि क्यों हारे हैं। सारा जो है उसको भी इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से दे रहे हो आप। ये सारा पेश किया, सारा पेश किया कि भाई जो है देश खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखी नहीं रखी। आप जैसे ही मौका आया हमने घर में घुस के मारा, बताइए आज अनंतनाग में मरे कि नहीं मरे? खत्म हो गया क्या? हमने ये तो नहीं कहा, आपने हम प्रयास कर रहे हैं, जेन्युइन प्रयास जारी है। नोटबंदी और ये समस्या देन किसकी है? एक बार बताइए मिश्रा जी, ये किसकी देन है? नक्सलवाद, कश्मीर की समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, ये किसकी देन है? किसको आप ब्लेम कर रहे हैं? हमारे को सिर्फ 5 साल मिले, आपने मारा, 5 साल सिर्फ हमको मिले हैं, और हमने गड्ढे भरने का काम किया है। और आप देखेंगे कि आप रिजल्ट आएंगे, लेकिन आप समझेंगे नहीं। जनता ने मोहर लगा दी है। मेरा सवाल तो ये है कि हार से आप सबक लेते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, वो गलतियां आप नहीं दोहराते। क्या कांग्रेस पार्टी हार से सबक लेने को तैयार नहीं है? और कांग्रेस पार्टी में भी खास तौर पर गांधी परिवार, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ चेतन सिंह भी मौजूद है और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी। चेतन, ये बताएं, चुनावों में मुद्दे जो हैं
उन पर आमतौर पर चुनाव लड़ा जाता है, जो मुद्दे होते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि भाई चुनाव में वोटरों को भड़काने के लिए प्रपंच रचे गए, बहुत कुछ अनैतिक हुआ, जो मर्यादाएं थी उनको लांघ दिया गया। किस तरफ इशारा कर रही हैं सोनिया गांधी? देखिए, अब जो आपने सवाल पूछा है ना, मैं उस सवाल पे ही रहूंगा। आपने बोला मुद्दे, आप क्या जितने भी दर्शक हैं और जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं सबके सब मेरी बात से सहमत होंगे। चुनाव मुद्दा वहीन हुआ है 2019 का। चुनाव के बारे में बात करें, कोई भी मुद्दे की बातें नहीं हुई हैं, और मुद्दे की बातें करें तो आप देखिए क्या क्या रहा। संस्थानों की हालत देख लीजिए, अगर आप बात करें रोजगार की हालत देख लीजिए। अरे ये सब छोड़ दीजिए, रोजगार भी छोड़ दीजिए। आप देखिए दिल्ली और ये एनसीआर में जहां हम रह रहे हैं, नोएडा में आपके स्टूडियो में मैं बैठा हुआ हूं, आप देखिए हो क्या रहा है। बाहर इमरजेंसी सिचुएशन लगी पड़ी है। एनवायरमेंट को देख लीजिए, पर्यावरण, पानी की समस्या को देख लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शहर हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित यहां पर है। किसकी जिम्मेदारी है? लोग मर रहे हैं किसकी? अगर आप कश्मीर की बात करते हैं, अभी कश्मीर की बात करी थी, अरे कश्मीर में जो हो रहा है वो समझ आ रहा है सबको क्या हो रहा है, लेकिन जो आतंकवाद की समस्या, क्या नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ में नहीं है, हिंदुस्तान के, भारत के दिल में नहीं है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान एंगल नहीं है। पाकिस्तान एंगल, सुनिए ना, आप हर तरफ भाग रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी हर तरफ मीटिंग्स कर रही है। लेकिन ये बताइए ना चेतन जी, सोनिया गांधी के बात पर जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं आप? सोनिया गांधी कह रही हैं अनैतिक हुआ इस चुनाव में, सभी मर्यादाएं लांघ दी गई। अरे अनैतिक हुआ, मर्यादाएं लांघ दी गई, और एक पार्टी को, अकेली एक पार्टी को 303 सीटें पकड़ा दी गई। और जो पार्टी न्याय की बात कर रही थी, जो पार्टी बेरोजगारी है, बहुत तमाम तरह की बातें कर रही थी कि कुछ नहीं हुआ इस देश में, उनको सिर्फ 5 साल में ये सब कुछ उठाने के लिए 8 सीटों का पुरस्कार दिया। ये सवाल है, क्यों भाग रहे हैं इससे? गांधी परिवार जो कहे वो गीता की पंक्तियां हो जाती है ना, उस पर कोई सवाल नहीं होगा। जो राहुल कह रहे हैं वो भी सही, जो प्रियंका कह रही है वो भी सही, और जो सोनिया जी कह रही हैं वो भी सही। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए चेतन की बातों का, जो चेतन जी कह रहे हैं। मैं जरा एक चीज आपको बताना चाहूंगी, राहुल गांधी पुत्र मोह की हार की बात कर रहे हैं। हाँ, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मैं और विरोधाभास जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं उनको भी समझने की कोशिश करूंगी। पहले आप जवाब दीजिए। जी देखिए, चेतन जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस के समर्थक हो, ये सब जो है हार के लिए असली जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ही नहीं ले सकते हैं। आप एक तरफ कहते हैं मुद्दा विहीन चुनाव है, तो मुद्दा विहीन चुनाव, सारे मुद्दे आपने उठाए, बेरोजगारी भी आपने उठाई, आपने जो है कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। आपने नहीं उठाया क्या कश्मीर का मुद्दा? आपने कौन सा मुद्दा ऐसा, आतंकवाद का मुद्दा आपने उठाया, आपने देशद्रोह का कानून खत्म करने का मुद्दा असहिष्णुता के नाम पे उठाया, आपने सारे मुद्दे उठाए, लेकिन जनता ने ये पाया कि राजनीति का समय चला गया, चुनाव खत्म हो गए, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, अब कुछ कार्य करके दिखा दीजिए। जो सवाल मैंने बोला उसके नहीं, थोड़ा धैर्य दिखाएं, हम लोग काम कर रहे हैं। जनता का समय कृपया धैर्य दिखाएं, कृपया शिष्टता का पालन करें। नेहा जी कृपया चेतन जी से कहिए इनकी चेतना जागृत हो जाए और थोड़ा शिष्टता का पालन करें। मैं बिल्कुल आपको, आशुतोष जी को, मैं अनर्गल प्रलाप को भी बहुत धैर्य से सुन रहा था। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी बारी आएगी तो अपनी बात रखिएगा, थोड़ा काम की बात क्योंकि करिएगा। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी बेटवा बने हुए काम की बात करता हूं, आपकी तरह अनावश्यक अनर्गल प्रलाप नहीं करता। अच्छा, बेटवा बिटिया माई है, कांग्रेस आई, इनकी ये दशा है, तो ये तीनों तो जिम्मेदार हो नहीं सकते हैं। तो जनता अनैतिक हो गई जिसने मोदी जी को 303 सीटें चुनकर दी और उनके नेतृत्व में एनडीए को 353 सीटें चुनकर दी, वो अनैतिक हो गई। निर्वाचन आयोग जिसने चुनाव कंडक्ट कराया बढ़िया से, और आप देखें 542 सीटों में से सब पे वीवीपैट से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मिलान हुआ, एक में भी कहीं भी डिफरेंस नहीं पाया। निर्वाचन आयोग दोषी हो गया। जो लोग सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट जो बातें कर रहे हैं उन पे आ जाइए। दुनिया में, पूरे देश में अपने मुद्दे पर यूं, अरे भैया जिस मुद्दे पे बहस करने हैं उसी पे आया हूं मैं। हाँ, जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अब देखिए, आपने चुनाव आयोग की बात करी, अशोक लवासा साहब को नहीं, सबको पता है अशोक लवासा साहब ने क्या-क्या चीजें पूछी थी, क्या-क्या चीजें सामने रखी गई थी। बात कर रहा हूं मैं, आप अनायास कूद पड़ रहे हैं। आपको सोनिया गांधी की तरह आपके भी मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा है क्या? श्रीमती सोनिया गांधी जिस तरह से अनैतिक कह रही हैं और पुत्र में अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ रही हैं, नहीं करनी यहाँ पर, उस तरह सिर्फ व्यक्तिगत बयान करने का है। आप ही बीच में कूद रहे हैं। नेहा जी नहीं, एक मिनट, मैं बीच में आती हूँ। नहीं, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी मुझे एक बात बताइए। आपने कहा कि जो हार की मुख्य वजह है उसका नाम लेने से हर कांग्रेस समर्थक या हर कांग्रेस का नेता बचेगा, लेकिन देखिए प्रेम शुक्ला जी ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पैसों की कमी, गुटबाजी और ईवीएम को हार का कारण बताया।
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह फिर आए मैदान में। उन्होंने अपना टैग चेंज किया। उन्होंने कहा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। उससे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि भाई लोगों ने अपने बच्चों के लिए टिकट मांगे, सारा टाइम वहीं लगाया और हम चुनाव हार गए। अब मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के हार की असली वजह है क्या? कांग्रेस कभी इधर है, कभी उधर है, और यही उहापोह की स्थिति में कांग्रेस खुद नहीं जानती कि हार की वजह क्या है। कांग्रेस के हार की वजह यह है कि जब आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को जो निष्काम भाव से सतत सेवा कर रहा है उसको जब आप चौकीदार चोर है कहेंगे तो जनता रिएक्ट करेगी। जब अब आतंकवाद पर जो हमारा प्रहार हुआ है बालाकोट में, जब उसका सबूत मांगेंगे आप और पाकिस्तान परस्ती करेंगे तो जनता जवाब देगी। जब आप देशद्रोह के कानून को खत्म करके टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाएंगे तो जनता आपको जवाब देगी। जब आप सबका साथ सबका विकास करने वाले, जिन लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने वाली नीतियां सबके सामने कि शौचालय लोगों तक पहुंचे, सस्ती दवाइयां लोगों तक पहुंची, लोगों को जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ हुआ, लोगों घर में उज्ज्वला योजना पहुंची। तो ये तमाम बातें जो प्रेम शुक्ला जी आप बता रहे हैं, देखिए ये तमाम चीजें जो है इस पर जनता ने अपना जनादेश दिया। इस बात में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि ये फैक्ट है कि 303 सीटें बीजेपी को मिली और बीजेपी ये एक ऐतिहासिक जीत रही कि इस पार्टी ने 5 साल जो एंटी इनकम्बेंसी कहा जा रहा था उसको प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि गांधी परिवार के 3 दिग्गज नेता इस बात को देख नहीं पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं। एक मिनट चेतन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सोनम महाजन का मैं रुख करना चाहूंगी। सोनम जी ये बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी देश की एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी एक सर्कस में बदल गई है क्या? मतलब जिसको जो मन मर्जी आए वो बोले जा रहा है। 3 अलग अलग बयान पार्टी के 3 टॉप नेताओं की तरफ से आ रहे हैं और इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं कि पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा। प्रियंका गांधी ये तक कहती हैं कि जिस कार्यकर्ता ने मन से काम नहीं किया उसका पता मैं लगाऊंगी। वो प्रियंका गांधी वाड्रा जी जिन पर खुद जिम्मेदारी थी अपने भाई की सीट की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की और उन तमाम और सीटों की देश भर में जहां उन्होंने प्रचार किया, पर वो ठीकरा कार्यकर्ताओं पर फोड़ती हैं। सोनम महाजन। नेहा जी, दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल। ये एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है विनाश काले विपरीत बुद्धि का। कांग्रेस पार्टी देश की इतनी पुरानी पार्टी, आज समय है कि वो निष्पक्ष होकर आत्ममंथन करें कि उनको इतनी करारी हार पे हार बार बार जनता से मिल रही है, क्या कारण है उसका। इसके बजाय आप एक जो प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि मैं पता लगाऊंगी, इट्स अ सटल थ्रेड। तो भाजपा के फेवर में अगर कोई कुछ सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो वो यही कर रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं और वो चाहे जीत होती है या हार होती है वो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को ब्लेम नहीं करते। एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है, बजाय इसके कि सोनिया गांधी जी इसको समझे। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज का जो दौर है वो परफॉर्मेंस ड्रिवन पॉलिटिक्स का है। जनता को परफॉर्मेंस चाहिए, उनको एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर जब मोदी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत को बना के दिखाऊंगा, तो लोगों ने कहीं ना कहीं उन पर विश्वास क्यों दिखाया? उन्होंने I did not speak over you, you don't speak over me. Let's debate like civilized people, please. तो उनकी बात को लोगों ने क्यों फॉलो किया? क्योंकि मोदी जी खुद एक बेहतर विकल्प बन के उभरे। तो आप जब कोई प्रॉब्लम आप हाईलाइट करते हैं, अगर आप सोल्यूशन लेके आएंगे तभी जनता आपको सीरियसली लेगी। अगर आप बोलेंगे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है और आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो जनता आपको क्यों सीरियसली लेगी? राहुल गांधी की बात करें, आपने जो बात बोली उसमें कुछ राहुल गांधी जी पुत्र मोह की बात करें और उसको क्रिटिसाइज करें। सुनिए, आपने बोला कि पार्टी के वर्करों को बोला गया, कंप्लेन करके आरोप प्रत्यारोप लगाइए, बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ किसी भी छोटी संस्था में भी। Who's the best example of dynastic politics? मैडम जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप ऐसी बातें ना करिए। अगर आप गांधी फैमिली के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा बलिदान अगर इस देश में किसी ने किया है, गांधी फैमिली ने किया है। दो प्रधानमंत्री, 2 परिवार के सदस्य, एक के बाद एक। सुनिए, एब्सोल्युटली। अब दूसरा जो आपने बोला अभी, जो आप ओके साइकोफेंसी, जो साइकोफेंसी है ना, वो देखिए, मैं अगर बोलूं साइकोफेंसी, अभी आपने देखा है क्या हो रहा है। सिर्फ देखिए, बीजेपी मुक्त भारत हो गया, जो पहले लगाया था कांग्रेस मुक्त भारत, वो बीजेपी मुक्त भारत हो गया, मोदी के सामने आ गए थे। दूसरी बात, इस तरह की इमरजेंसी,
चेतन जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो आज का टॉपिक है आप उसमें क्यों नहीं बोलना चाहते? या तो आप सीधे कह दीजिए कि जो सोनिया गांधी कह रही हैं वो ठीक नहीं है। अनैतिक कहां से ये चुनाव हुआ जिस चुनाव में खुद उन्होंने अपनी सीट निकाली है? उन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए जनता का कि गांधी परिवार में अगर राहुल गांधी अमेठी हार गए तो कम से कम फेस सेविंग के लिए रायबरेली कम मार्जिन से ही सही सोनिया गांधी जी की झोली में डाल दी गई, और फिर भी वो इस चुनाव को अनैतिक कह रही है। क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? चेतन जी, आपने भी वोट डाला होगा, पूछिएगा लोगों से अपने आसपास कि इतने बड़े मैंडेट को अनैतिक बताकर सोनिया गांधी क्या कहने की कोशिश करी है। लेकिन इस बीच शेष नारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब बात यह है कि जो जीते हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़े और जो हारे हैं वो हार का मंथन करें। लेकिन सोनिया गांधी को अब भी लग रहा है कि ये पूरा चुनाव दरअसल एक प्रपंच रहा। शेष नारायण जी, देखिए, जो जीते हैं उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए, जो हारे हैं उनको भी करना चाहिए। और आत्ममंथन का जो तरीका है, उन्होंने कहा कि जिन्होंने पार्टी का काम नहीं किया उनको मैं पता करूंगी। अरे भाई, तुम थानेदार हो। और ये एटीट्यूड जो है, इसी वजह से हारे हैं ये लोग, कि ये कनेक्ट इनका नहीं है। मैं अमेठी रायबरेली, जब मैं चुनाव के ठीक एक दिन पहले जब हम गए वहाँ, तो हम 4-5 पत्रकार थे, तो जहाँ ही जाएं वो लोग ये कहें कि भाई हम तो इस वक्त बीजेपी वालों को वोट दे रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा भाई कोई ऐसे आदमी भी तो मिलाओ जो कांग्रेस को भी दे रहे हो। तो मुसीबत यह है कि अमेठी जैसी जगह पे कांग्रेस को वोट देने वालों की संख्या बहुत कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि राहुल जी का कोई कनेक्ट नहीं। और प्रियंका जी की भाषा भी आपने देखी कि जिन लोगों ने काम नहीं किया, आपने उनको कोई तनख्वाह दी है? आप क्यों उससे जबरदस्ती काम लेना चाहती हैं? और दूसरी तरफ जरा उनके खिलाफ जो लोग थे उनका क्या आलम है कि उनका अध्यक्ष जो है, बोला किसी भी छोटी भी संस्थान में, किसी संगठन में भी अगर कोई कुछ विफलता आती है, सफलता होती है, तो आत्ममंथन किया जाता है, नहीं किया जाता? उस पर यह भी देखा जाता है। तो मुझे बोलने देंगे कि आपसे पूछ के बोलूंगा मैं। कोई पूरी तरफ नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा कि आप प्रॉम्प्ट करेंगे, उसके ऊपर करा जाएगा, नहीं करा जाएगा? नहीं, आप गलत पूछ के मैं बात करूंगा। ये बात, आप इस बात से सहमत हैं? अरे मैं अपनी बात बोलूंगी, पहले आप मुझे सिखाएंगे। नहीं सिखाएंगे नहीं, जो मैं बात कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ। तो फिर बोल लेने दो ना। आपको देखिए, आप जो कह रहे हैं ये कारण है उनकी हार का। और राजनीति खत्म हो जाए, कांग्रेस का जो वर्कर है वो अपने को अंतिम सत्य मानता है, जो उनका नेता है। और आपको पता है कि इनके तथाकथित बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश में दौड़ा दिए गए थे कि लड़ो तुम लोग, जीत के आओ। फर्रुखाबाद, अमेठी, क्या नाम वहाँ, सुल्तानपुर और कहाँ धौरहरा, और उन बेचारों की जमानत तक नहीं बची। तो जाहिर है कि कनेक्ट नहीं है। और अब सुनिए, देख लीजिए, क्या ये कांग्रेस का अहंकार भी है? देखिए, क्या ये कांग्रेस का अहंकार भी है? भाई, आपको पता है आप इसीलिए हारे कि आपने किसी को बोलने नहीं दिया, आपने किसी के डेमोक्रेटिक राइट को हलाल किया। तथ्य की कमी है, और ये इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलता। चलो इनसे बुलवाओ। चलिए, आपको वक्त रहते ये सलाह और सुझाव कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए था। शायद 52 की जगह जो फिगर है वो थोड़ा ऊपर हो जाता, उन्हें मदद मिल जाती। देखिए, हम सीधा सवाल उठा रहे हैं कि क्या हार दर हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने सबक नहीं सीखा? देश के सबसे बड़े चुनाव को, जिसमें एक बहुत बड़ा जनादेश मिला, जो ऐतिहासिक चुनाव रहा, उसे अनैतिक बताना गांधी परिवार के बारे में क्या दिखाता है? क्या ये अहंकार है? और क्या हार जीत का श्रेय लेने के बाद हार की जिम्मेदारी लेने से कांग्रेस के नेता डरते हैं? इसी पर सोनिया जीती तो जनता मोदी की जीत पर टंटा। क्या ये जनता के जनादेश का अपमान नहीं है? सोनिया गांधी उस चुनाव को अनैतिक बता रही हैं जिसमें खुद वो जीत कर आई। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं और देखिए 3 बयान आए। पहले राहुल गांधी का कि किस तरह से नेताओं ने अपने बेटों के लिए टिकट मांगे, फिर सोनिया गांधी कहती हैं कि इस चुनाव ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, और फिर प्रियंका गांधी कहती हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया उनका पता वो लगाएंगी। मेरे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। आशुतोष मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, सब जानते हैं इस बात को कि किसी मिशन की ट्रेनिंग के दौरान जो कमांडर होता है वो अपने कैडेट्स पर बहुत सख्त होता है, उनसे काम लेता है, उन्हें बहुत भली बुरी बातें कहता है, उनका हौसला भी बढ़ाता है। लेकिन एक बार जब काम हो गया, परिणाम जो भी आए, अगर खराब भी हो तो भी वेल डन कहकर उनका हौसला बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी, जो कि ट्रम्प कार्ड थी, जिनके आने के बाद कार्यकर्ता इतने खुश थे, आज हार के बाद प्रियंका गांधी उन्हीं कार्यकर्ताओं को ब्लेम कर रही हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रही हैं। यह है उनका नेतृत्व। जहाँ तक हमने सुना है प्रियंका गांधी का बयान, उसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको वाहवाही भी दी है। ऐसा तो है नहीं कि वन साइडेड है कि भाई सारी गलती तुम्हारी थी।
यहाँ पे अनलाइक उन्होंने जहाँ पे तालियां ली है तो वहाँ गाली भी ली है। सुनिए ना आशुतोष जी, आपने शायद सुना नहीं, उन्होंने कहा देखिए ये चुनाव सोनिया जी और जनता ने जिताया है और कार्यकर्ताओं ने मन लगाकर काम नहीं किया। जिन्होंने मन लगाकर किया उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं किया उनका मैं पता करूंगी। तो बिल्कुल धमकी लग रही है। आपने अभी क्या कहा, जिन्होंने काम किया उनको पता है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि कुछ लोगों ने काम किया। उसके बाद अगर हम बात करें, वो उन कार्यकर्ताओं पर अगर हम बात करें जो है सोनिया गांधी की, तो आपको ध्यान देना होगा। प्रियंका गांधी की बात करूं, वो इसीलिए क्योंकि वो संजीवनी बनकर आई थी, उनको इसीलिए लेकर आए थे। खुद राहुल गांधी जी ने कहा था मेरी बहन आ गई है, और बहन आई है, बहन ने ऑफिशियली प्रभार संभाला और जहां जहां संभाला वहां क्या क्या हाल हुआ, कहीं पर जीत नसीब नहीं हुई। आप अगर भाई की सीट भी चली गई। क्या प्रियंका गांधी यही चीज अपने ऊपर लागू करेंगे आशुतोष मिश्रा जी? बिल्कुल करेंगे। या गांधी परिवार जो है उसे आप छू नहीं सकते, वो सैक्रोसैंक्ट है। ऐसा तो अब हो नहीं सकता कि किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी परिवार, वो बात जो कह रहे हैं, जब राहुल गांधी ने उनको नियुक्त किया था तो कहा था कि हम इनको जो है यूपी इलेक्शंस को ध्यान में रख के इनको और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपॉइंट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि ये उनका जो है ऐसा नहीं था कि डू ऑल और नथिंग वाला ये यहाँ पे था। बात आप बार बार उठाती हैं सोनिया गांधी की। जो सोनिया गांधी को अगर आपको उनका दर्द थोड़ा सा समझना है तो अगर आपको याद हो तो एक प्रधानमंत्री ने कई इलेक्शन रैलीज में एक उठा रहा था भ्रष्टाचारी नंबर 1। कौन आदमी जो कि गुजर चुका है, जिसको कोर्ट से क्लियर कर दिया गया। इलेक्शन खत्म हुए, सीबीआई ने जो है बोफोर्स को जो है रीओपन करने के लिए डाला था, भी एक नारा दिया था, वापस ले लिया। मिश्रा साहब, राहुल गांधी ने भी नारा दिया था। कब लिया वापस उन्होंने? कब लिया उन्होंने वापस? राहुल गांधी ने, जहां तक मेरी समझ है, वो नारा वापस नहीं लिया। सर, आपकी उन्होंने केवल ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह उल्टा पड़ गया। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, प्रियंका गांधी जो कि ट्रम्प कार्ड रही हैं वाजपेयी जी, ठीक है, जिनको संजीवनी कहा गया, अब मुझे ये बात बताइए, डीयू में अगर जीते तो गांधी परिवार की जीत है, पंचायत चुनाव में जीते गांधी परिवार की जीत है, 3 राज्यों में जीत हुई, राहुल गांधी ने वो जीत ला करके दी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार हुई है तो उसका ठीकरा कार्यकर्ताओं के सर फूटेगा। वहां पर गांधी परिवार क्यों नहीं सामने आएगा जिसे पूछता है कांग्रेस का कार्यकर्ता? आपने देखा नहीं, राहुल गांधी ने ड्रामा किया इस्तीफा देने का सीडब्ल्यूसी में। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया और उनको मना के अभी बीच में ही लटका हुआ। देखिए, सवाल बड़ा गंभीर है। भ्रष्टाचार की अभी इन्होंने बात की। भ्रष्टाचार का टैग हटा नहीं है कांग्रेस से। सबसे बड़ा हार का कारण एक ये भी है। एक बार सुनिए, आपको कोर्ट से क्लियरेंस मिल गया। अरे छुट्टिए ना, लेट अस बी क्लियर, भ्रष्टाचारी नंबर 1 जिन्होंने राजीव गांधी को भ्रष्टाचार में नाम गिनाते हर डिबेट में नाम गिनाता था। राहुल गांधी खुद बेल पे है। क्यों विड्रॉ कर लिया? राहुल गांधी खुद बेल पे, कौन मना कर सकता है? देखिए, आप अगर नहीं समझना चाहते, आपकी मर्जी। आप फिर ये इस तरह की नेगेटिव डिबेट करके ही नुकसान हुआ है। चीज पे देखिए, जनता जो है सरकार, ये हमारी चीजों में बहुत लगी है, जनता ने बहुत लगाई है। अरे भाई, जो जनता ने बहुत लगाई है, यही आपकी मजबूरी है कि गलत चीज को भी आप डिफेंड करेंगे। आप कहिए कि भ्रष्टाचार का टैग नहीं हटा, आप कहिए नीतियां गलती है, वो सत्य है, वो प्रियंका गांधी ये कैसे कह सकती है? कौन है कमांडर? कमांडर हिमसेल्फ इज ए कंफ्यूज मैन। राहुल गांधी खुद कंफ्यूज है। उनको ये भी नहीं मालूम कि किस तरीके से पार्लियामेंट में डिबेट करनी है। कि 4 जगह इलेक्शन हार गए हो तो गाली के साथ ताली के साथ राहुल गांधी के एक समझदारी का एग्जांपल दिया है। उनको मालूम हो गया था कि अमेठी में हार रहा हूं, वो वायनाड चलेगा। ये समझदारी का उनका। आप कह रहे हैं कि आप इस पर मोहर लग गई, अब इसीलिए वायनाड गए थे। देखो, वो असेसमेंट उनकी सही निकली कि उन्होंने भाप लिया, और इसीलिए प्रियंका ने भी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने भी भाप लिया था कि भाई 2022 की तैयारी करिए। लेकिन तैयारी 22 की क्या, 24 की भी नहीं होगी। एक बात बताइए, तैयारी कौन करवाएगा? मतलब कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर काम करेगा। कमांडर का फर्ज होता है। कमांडर कौन है आज की तारीख में? कोई कमांडर, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी लंदन में चले गए अपने टूरिज्म एडवेंचर पे। और प्रियंका गांधी का भी कोई पता नहीं है कब 15 दिन में जाएंगी, 3 महीने में जाएंगी। आशुतोष जी, ऐसे ही होगा ना? नहीं, इससे कैसे चलेगा? आपसे मतलब क्या है? हमें कोई मतलब नहीं। अगर वो कहीं जाते हैं, अरे भैया, हमने तो पहले शुरू में कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो कुछ भी करे, हमें कोई नुकसान। हम तो अपना एजेंडा फिक्स है, गरीबों के लिए काम करना है, सबका साथ सबका विकास करना है, सबका साथ सबका विकास। एक मिनट, और ये नेगेटिव एजेंडा वाले लोग
कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर सबका साथ सिवाय कांग्रेस का नुकसान करे। और एक बात और है, एक बात और है, क्यों? वो तो अच्छी बात है, आपको विश्वास की प्रॉब्लम है ना, सबका साथ, सबका विकास हुआ। अरे भाई विकास सीटों के बाद भी आपको लग रहा है सबका विश्वास नहीं मिल पाया, तो शायद आप चाहते हैं ये 403 होता, ये 403 होता, आप ये चाहते हैं। एक मिनट, 5 साल डिबेट करते मैं जरा सोनम महाजन के पास जाऊंगी। एक मिनट, यही सवाल, एक मिनट, मैं जरा प्रियंका, क्योंकि मैं जो प्रियंका गांधी ने जो बात कही है ना, जिन कार्यकर्ताओं को वो कह रही हैं कि अब 2022 उत्तर प्रदेश की तैयारी करो, उन कार्यकर्ताओं को ये भी कह रही हैं कि आप लोगों ने मन से काम नहीं किया और इसका पता मैं लगाऊंगी। तब जबकि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का क्या हाल था कांग्रेस पार्टी का, सोनम महाजन, ये किसी से छिपा नहीं है। और उन्हीं में जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी को एक ट्रम्प कार्ड की तरह, एक संजीवनी, एक लाइफलाइन की तरह वहां पर भेजा गया था, लेकिन वो अपने प्रयासों में पूरी तरह से विफल रही। लेकिन ये क्या वजह है सोनम महाजन की आप गांधी परिवार से कोई सवाल नहीं कर सकते, लेकिन गांधी परिवार जो कहे वो पत्थर की लकीर। सोनम सुन पा रही हैं आप मुझे? ये सवाल आपसे है। कांग्रेस क्या कह रहे हैं शेष नारायण जी? अब तो समर्थक ही बचे हैं, कांग्रेस पार्टी तो अपने नेता देती नहीं है। वो जो दूसरे अरे उनके पास नहीं जा रही हूँ, मुझे मालूम है उन्होंने आपको बोलने नहीं दिया था, इसलिए आप चाहते हैं कि उनसे बुलवाया जाए ताकि आप काउंटर करें। मैं आऊंगी, लेकिन सोनम आप मुझे सुन पा रही हैं? सोनम बहुत देर से मौजूद है, एक सवाल उनसे लेकर फिर आगे जाऊंगी। सोनम सुन पा रही हैं आप मुझे? नहीं, उनका मशीन खराब लग रही है। मेरे ख्याल में सोनम तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, सोनम मुझे सुन नहीं पा रही हैं, उनका ऑडियो ठीक करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल आपसे और उसके बाद फिर मैं चेतन के पास आऊंगी। गांधी परिवार पर सवाल उठाना गुनाह है क्या? अगर सारा काम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो काम अगर गांधी परिवार ने किया और यूपी में खास तौर पर प्रियंका गांधी ने, तो सारे काम के लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार, हार के लिए सिर्फ जीत का श्रेय प्रियंका गांधी ले जाएंगी। निश्चित देखिए, कांग्रेस में फर्स्ट फैमिली जो है, फर्स्ट फैमिली पर आप उंगली नहीं उठा सकते, वो कुछ भी करें, कैसा भी करें। क्यों? भाई क्यों नहीं उठा सकते? जिस तरह से उनके आपराधिक प्रेम इतिहास था, उनका आर्थिक अपराध। प्रेम तुम बताओ, अगर उठाऊंगा तो क्या कर लोगे? नहीं, आप उठाए। उठाऊंगा तो क्या करोगे बताओ? नहीं शेष नारायण जी, आप उठाइए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके विरुद्ध देख, चेतन सिंह तो भी आपको उठाने नहीं दे रहे थे। आपने देखा चेतन सिंह आपको उठाने दे रहे थे शेष जी? नहीं, वो तो आप उठा रहे थे, सॉरी, आप मुद्दे पर बात कर रहे थे। जैसे आपने सोनिया गांधी जी की कमियां बताई, जैसे आपने सोनिया गांधी जी की कमियां गिनाई, और जैसे आदरणीय अमित शाह जी पर आप आने ही वाले थे, तब तक चेतन सिंह जी ने आपको रोक दिया। देखिए, दोनों में अंतर समझिए। एक परिवार है, जो कुछ भी करने उसके खिलाफ आप कुछ बात नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, सही कह रहा। और दूसरी तरफ देखिए, परिश्रम की पराकाष्ठा होती है। प्रधानमंत्री जी खुद जो हैं 6 माह में 300 सीटों पर दौरा करते हैं। हमारे कार्यकर्ता 22 करोड़ लाभार्थियों के परिवारों पर स्वयं जाते हैं और उनके साथ वो समन्वय संस्थापित करते हैं। आज चुनाव खत्म हो गया, चुनाव में इतनी प्रचंड विजय के बाद भी आज हमारे अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट आना बाकी है। सदस्यता अभियान प्रारंभ हो गया, और सदस्यता अभियान प्रारंभ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुआ। तो उसका बहुत साफ तौर पर संदेश है कि हमको अभी और जो है आगे जाना है, इस पर विश्राम नहीं लेना है, हमको भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी, इस पर मैं जवाब चेतन जी से लूंगी, लेकिन मेरे ख्याल में सोनम महाजन को शायद बहुत डिले के साथ हमारा ऑडियो आ रहा है। सोनम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। सोनम, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, मेरे ख्याल में अगर आप अगर आप उस चर्चा के साथ तो उसको सुन पाए, अगर आप ज्यादातर हिस्सा, तो प्रियंका गांधी के हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रही हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने जीत दिलाने में मन से काम नहीं किया, उनको मैं देख लूंगी। यही सवाल मैंने यहाँ पर पूछा अपने दोनों सम्मानित पैनलिस्ट जो यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं कि भाई आप पंचायत में जीत दर्ज करें, आप निकाय चुनाव में जीत करें, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत दर्ज करें, आप 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत करें, सब गांधी परिवार के सिर जीत का सेहरा बनता है। ये गांधी परिवार का मैजिक होता है। तो लोकसभा चुनाव की इस करारी हार के लिए कार्यकर्ता कैसे दोषी हुआ? ये कार्यकर्ताओं को अपमानित करना नहीं हुआ जो प्रियंका जिस तरह की बात कर रही है प्रियंका गांधी? फिर गड़बड़ा
गया उनका। मेरे ख्याल में सोनम से फिर हमारा संपर्क टूट गया है। चेतन जी, इसी सवाल का जवाब, कार्यकर्ताओं का अपमान क्यों? उनको तो सहेज कर रख लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात नेहा जी यहाँ पर समझने की ये है, पिछले 5 सालों में क्या हो रहा है, ये परिवार पे और कांग्रेस पार्टी पे इन्हीं से सवाल पूछे जा रहे हैं और इन्हीं पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं पूरे पिछले 5 सालों में। अब जैसी ये जनादेश आया है उसके बाद थोड़ी प्रक्रिया और तेज हो गई है। मैं आपके चैनल को नहीं कह रहा, मैं सभी चैनलों पे कह रहा हूँ ये आजकल। चेतन जी, मेरा सवाल क्या है? सवाल पे मैं आपसे पूछती हूँ, ए पर बात करिए, आप ए छोड़कर जेड पर चले जाते हैं। कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं कर रही है प्रियंका गांधी इस तरह की बात करके? सीधा सवाल था मेरा। एक परिवार का सदस्य है, परिवार का सदस्य, अगर परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा है कि भैया क्या बात हुई, क्या भूल चूक हुई, क्या हुआ, देखिए छोटे संगठन भी मैं कह रहा हूं, कभी भी कुछ भी छोटे संगठन कोई अपनी महत्वाकांक्षा रखता है या किसी चुनाव, किसी चुनौती के लिए जाता है और वहां पर निराशा या असफलता जब मिलती है तो एक आत्म मंथन किया जाता है। तो आत्म मंथन की प्रक्रिया चल रही है। अब इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है देखा जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं जब चूक रहती है, कहीं ना कहीं तो हमेशा देखा जाता है कि अधूरे मन से कुछ कार्य किया गया है, उसकी वजह से ये परिणाम आए हैं। और प्रेम शुक्ला साहब, देखिए नेता कार्यकर्ताओं को पिलाया जा रहा है, नेता अमृत कलश से राहुल गांधी लेके भागेंगे। वो होता है चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, जो जनता के लिए काम करे, जनता की सेवा करे और जनता को आगे लेके जाने के बारे में सोचे। यहाँ पर देखिए पिछले 5 सालों में हमने देखा क्या रहा, मुद्दों पे क्या रहा, आपने सत्ता का अमृत कलश राहुल गांधी को दे दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का शीश कटवा दिया। और देखिए, आपने 56 गालियां दी, 56 गालियों को 56 भोग बनाया और आदरणीय मोदी जी ने विजय की पताका गाड़ी। यही अंतर है, कोई भी काम की बात आप नहीं करते। थमाने के बाद देखिए इतना बड़ा जनादेश मिला, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। 2.0 जो आपको मिला है, सरकार मिली है, अब सही समय है कि कुछ करके दिखाएं, लोगों को साथ में लेके जाएं। कौन लोग चेतन जी, कौन लोग? वो लोग जिन्होंने अनैतिक जनादेश दिया है। सोनिया गांधी तो यही कह रही हैं। आप कह रहे हैं ना कि कार्यकर्ताओं को परिवार होने के नाते उनसे पूछा जाता है कि भाई कहाँ गड़बड़ रह गई। मैं आपको बताऊं, परिवार का जो मुखिया है वो अपनी गड़बड़ियां भी देखता है। प्रियंका गांधी ने कुल 38 रैलियां की, सुन लीजिए चेतन जी, 38 रैलियां की उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में। इसमें से 26 जो थी वो उत्तर प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए उन्होंने प्रचार किया। चेतन जी, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे हैं, 90% सीटों पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। कभी कहा प्रियंका गांधी ने उन कार्यकर्ताओं से कि आपसे पहले मैं दोषी हूँ, आपसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरा होता है, मैं लाइफलाइन बनकर आई थी, मैं फेल हो गई हूँ, देखिए आप लोगों की बारी बाद में आएगी, पहले मेरी बारी आएगी, मेरी जवाबदेही होगी। नेहा जी, ये होता है परिवर्तन। नहीं है ना चेतन जी कोई जवाब? मैं बता रहा हूं, गांधी परिवार की माला जपना, सुनिए की भी थोड़ी, बस यही करना है। मैं तो आपसे लगातार एक सवाल पूछ रही हूँ, आप उस सवाल का जवाब छोड़कर पूरा विश्व भ्रमण करा रहे हैं। मुझे दिक्कत ये है आपकी। चेतन जी, अचेतन कांग्रेस में कितना भी चेतना डालने का प्रयास करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जिम्मेदारी ली और बधाई के लिए, और उनको जो जीती हुई पार्टी को बधाई भी दी, सबको, स्मृति ईरानी जी को बधाई दी, और उन्होंने खुद ही बोला सारी मर्यादाएं तोड़कर जो चुनाव हुआ उस बात की। अरे मैं तो यही सवाल कर रही हूँ ना सर, यही सवाल कर रही हूँ। आपकी बधाई मिट्टी में मिल जाती है जब आप चुनाव प्रक्रिया पर ऐसे गंभीर सवाल उठाते हैं, अपनी हार की खींच निकालते हैं। सोनम महाजन हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनम महाजन, मैं चाहूंगी आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। प्रियंका गांधी या पूरा गांधी परिवार खुद को जिम्मेदारी से अलग करके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मत्थे, या फिर ये कहते हुए कि ये पूरा चुनाव ही जो है ये अनैतिक रहा, ये अमर्यादित रहा, ये कहां तक सही है? नेहा जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। जब भी हमने देखा है कोई भी बड़ा जो राजनेता जो भी है, वो हमेशा जो जीत का सेहरा होता है वो कार्यकर्ताओं को पहनाता है और हार की जिम्मेदारी लेता है। ये लोग इस प्रकार के अहंकारी लोग हैं कि ये जब जीत होती है तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जीतते हैं, जब हार होती है तो ईवीएम की हार होती है, कार्यकर्ता की हार होती है। नो वंडर दैट दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू व्हाट दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू। ये एटीट्यूड ही इनको ले डूबेगा, और इनके जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्संस हैं, दे आर ओनली कॉजिंग मोर डैमेज टू देम।
अच्छा ठीक है, आपने अपना दे दिया, लेकिन आपके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। पहली बात, अब आपने क्या बोला कि भाई ईवीएम को करते हैं या दूसरे मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। हाँ नहीं, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपने कह रहे बिल्कुल सही है, और मैं आपकी बातों से जो आप कहेंगे सब सहमत हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब Why did you take it so personally? Maybe you are मैडम जी, आरोप प्रत्यारोप छोड़ दिए, चुनाव खत्म हो गए, चुनाव की बात ना करके कुछ आगे की अपना की दृष्टिकोण रखें, आगे का देखें करना क्या है। इतने बड़े जनादेश के साथ में जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ जाती है, और हमारे देश में बहुत बड़ी, हमारा देश देखिए, सुनिए, हमारा देश युवाओं का देश है, और हमने देखा 35 साल में क्या हुआ है रोजगार का, किसानों की हमने स्थिति देखी है। देखिए ये जो हमने देखा ना, मुझे नहीं पता आप कितना गाँव से जुड़ी है, गाँव में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि असली भारत की स्थिति क्या है। अब देखिए, शहरों में रहने वाले न्यूज़ स्टूडियो में रहकर इसी न्यूज़ स्टूडियो में बात करने की बात बहुत अलग होती है, लेकिन जमीन से जो जुड़े हुए लोगों की बात अलग है। दूसरी बात देखिए, मैं देखिए परिवार को छोड़ दीजिए, क्यों आरोप चुनाव तो चलेंगे, अब आगे का बढ़िए। और दूसरी यहाँ पर सोनम महाजन, परिवार को देश की जनता ने छोड़ ही दिया है, इसीलिए 52 सीट पर आ गए, इसीलिए 44 से 52, 8 सीटों के लिए 5 साल इतनी हाय तौबा मचाई, तब जाकर 8 सीटें आई। उसके बाद भी अगर चिंतन मनन करते तो कोई उम्मीद होती। इसीलिए मेरा सवाल था कि आप जनता को गाली देकर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर क्या हासिल करेंगे? इतना बड़ा जनादेश आपके खिलाफ गया, और आप कह रहे हैं यही जनता अनैतिक है क्योंकि उसने आपके पक्ष में वोट नहीं दिया। शेष नारायण जी, मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी, ये ईवीएम पर सवाल उठाना क्या संवैधानिक संस्था को, इतना सब होने के बाद भी अगर आपको ये लग रहा है कि जहां धुआं होता है वहां कुछ गड़बड़ होती है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप संवैधानिक संस्था को कमजोर नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर ईवीएम पे कुछ गड़बड़ है, अगर आने वाले समय में कुछ सबूत आएंगे तो मैं तो सबसे पहले झंडा उठाऊंगा, लेकिन आज की तारीख में ईवीएम पे सवाल उठाने का कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीवीपैट भी टैली कर दिया है, और इनकी हार की को जस्टिफाई करना ईवीएम के सहारे नहीं करना चाहिए। वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे टाइप आइटम हो। बिल्कुल, मतलब अंगूर इतना खट्टे हैं वाजपेयी जी, थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। हाँ, 1 मिनट, वाजपेयी जी पहले जवाब दें। एक इसमें सिर्फ एक, इतनी बढ़िया पार्टी 125 साल पुरानी की, इसके लिए एक जरा सी पुरानी कहावत शेष नारायण जी, पूत कपूत तो क्यों धन संचो, और पूत सपूत तो क्यों धन संचो। तो मतलब ये कहने का है कि इतनी बड़ी पार्टी का राहुल गांधी ने क्या हाल कर दिया है, ये दोबारा दिखता नहीं है कि कहीं से कोई जान आने वाली। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं लब्बो-लबाब यही है कि बेदम स्टार प्रचारक रहे, नाकाम सिपा सलाहकार रहे, और बयानवीर ऐसे जिन्होंने ऐसे बयान दिए कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ। और अगर इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ये समझने को तैयार नहीं है तो फिर भगवान बचाए, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अभी सीटों के मामले में उनका पीक नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी को जनता पर सवाल उठाने की जगह वाकई में सही मायनों में आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज के इस शो में इतना ही। आप देख रहे थे हम तो पूछेंगे।